स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 एमर्जिंग ट्रेंड्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। उसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है एमर्जिंग ट्रेंड में। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ऑगुमेंटेड रियलिटी क्या होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? विथ टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ आवर लाइफ, डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट कोलोसल रेट। कोलोसल में रेट मीन्स हाई रेट। बिग अमाउंट ऑफ डेटा हर दिन हम प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे? सोशल मीडिया से ट्रिलियंस ऑफ डेटा हर दिन प्रोड्यूस होता है। वैसे ही गूगल से आजकल जितने भी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हम यूज़ करते हैं, उनसे हम ट्रिलियंस ऑफ डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। टुडे देयर आर ओवर बिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। जो हमारा मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो स्मार्टफोन्स की वजह से आता है। करंट प्लेस अराउंड 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। हर दिन हमारा 2.5 क्विंटल डेटा प्रोड्यूस होता है। एंड पेस एट इंक्रीजिंग विद कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने से इसका जो स्पीड है वो डेटा का प्रोड्यूस होना हर दिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस डेटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। द रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो इनॉर्मस वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम बिग डेटा कहते हैं। सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। जो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको प्रोसेस करना जो जैसे हम पहले करते थे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम और प्रोड्यूसिंग रेट बहुत ज़्यादा है। और ये जो डेटा प्रोड्यूस है वो डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर होता है। डेटा के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर डेटा होता है जो टेबल रो के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड। अनस्ट्रक्चर डेटा होता है जो किसी का जो कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, ऑडियो वीडियो। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों को फॉलो करता है। इन अवर पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट, फोटोग्राफ्स, वी शेयर वेरियस साइट, ट्वीट, ब्लॉग, न्यूज़ आइटम, ओपिनियन, पोल, कमेंट्स, ऑडियो वीडियो चैट। ये बिग ये बिग डाटा रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूमनस डेटा। और इसकी वजह से हम वेरियस चैलेंजेस को फेस करते हैं, लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज, स्टोर कहाँ करेंगे, सर्च करना, प्रोसेस करना और ट्रांसफ़र करना डेटा को, और उसके ऊपर क्वेरी यूज़ करना। क्वेरी मीन्स एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटा को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। बिग डेटा समटाइम्स होल्ड रिच इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। समटाइम्स बिग डेटा में हमारी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बहुत सारी होती है, विच इज़ ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। जो डेटा होता है वो उसकी आजकल वैल्यू, आजकल डेटा जो भी सोशल मीडिया पे या फिर कैश में या फिर वेबसाइट में स्टोर किया जाता है, कुकीज़, उन डेटा को हमारे फेसबुक, ट्विटर और जिनके ओनर हैं वो डेटा को सेल करते हैं बहुत ही हाई रेट पे। Therefore, there is a keen effort in developing software and method to process and analyze big data. So, जो भी सॉफ्टवेयर और प्रोसेस बनाते हैं उसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के एक बार सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो आपके लिए टास्क है, हाउ योर डिजिटल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेशन ऑफ बिग डेटा। इसको आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा एग्जीक्यूट 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 वी होते हैं इसके। फर्स्ट हो गया वॉल्यूम। द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज इनॉर्मस साइज। बिग डेटा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इफ़ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज़ ऑफ लार्ज साइज, डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस। अगर वो लार्ज साइज का होगा तो डिफ़िकल्ट होगा उसको प्रोसेस करना ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल से, इसलिए हम उसको बिग डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। ये हमारे 5 वीज है। वॉल्यूम,
वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वॉल्यूम। सेकंड हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी रिप्रेजेंट रेट एट विच डेटा अंडर कंसिडरेशन आर जनरेटेड एंड स्टोर्ड। वेलोसिटी में क्या होता है, किस रेट से डेटा स्टोर और जनरेट हो रहा है, वो हमारी वेलोसिटी बताता है। बिग डेटा एक्सपोनेंशियली हायर होता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, तो ये exponentially higher rate of generation of data देन ट्रेडिशनल डेटा सेट। जो पहले डेटा सेट होते थे वो बहुत कम डेटा होते हैं, अब हमारे बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डेटा होता है, तो उसकी जनरेशन रेट भी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है हमारा वेराइटी, थर्ड। इट असर्ट दैट डेटा सेट हैज वेरिड डेटा। इसके पास बहुत डेटा सेट में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, एक तरह का डेटा नहीं होता। सच एज स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। जैसा मैंने बताया था, डेटा हमारे डेटा के स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। जैसे एग्जांपल हो गया टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये हमारा अनस्ट्रक्चर का हो जाएगा। वेब पेजेस, ये भी अनस्ट्रक्चर का होगा। टेबल के फॉर्म में जो डेटा होती है, सीएसवी डेटा, कॉमा सेपरेटेड डेटा, वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बाद में देखेंगे। वेरासिटी, फोर्थ हमारा वेरासिटी। बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइसी एंड abnormality इन डेटा और इशू विद कलेक्शन डेटा मेथड्स। तो हम इतना सारा डेटा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट डेटा होगा। कंसिस्टेंट मीन्स कि उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, एक वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होगा। और नॉइजी मीन्स डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्म में। तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाना, उसमें से फिल्टर करना, उसको डेटा को क्लीन करना एक चैलेंजिंग टास्क है। वेरासिटी रिफर्स टू truthworthiness of data because processing is incorrect data can give wrong result और मिसलीड इंटरप्रिटेशन। सो डेटा जो भी हमारा आता है, तो सबसे पहले हम उस डेटा को क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर हम डेटा क्लीन नहीं करेंगे, रॉन्ग डेटा देंगे, तो रॉन्ग रिजल्ट आएंगे, उसकी वजह से हमारा रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस होंगे, जो भी प्रिडिक्शंस होंगे। वैल्यू, फिफ्थ हमारा वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट ओनली बिग pile of data but also processes hidden patterns and useful knowledge। सो बिग डेटा में क्या होता है, उसमें पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज होते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है। बट देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स इन प्रोसेसिंग बिग डेटा। तो बिग डेटा में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है उसके प्रोसेसिंग करने में, और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। वी शुड मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू सी पोटेंशियल ऑफ बिग डेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी और एल्स एफर्ट्स कुड बी इन वेन। तो बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। अब बिग डेटा तो आ गया, अब उसको एनालाइज कैसे करना है, वो बिग डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से करते हैं हम। Data analytics is process of examining data sets in order to draw conclusion about information contained specialized system or and software। So डेटा एनालिटिक्स मीन्स, जैसे इसका नाम है, डेटा को एनालाइज करना, एग्जामिन करना, उसका कंक्लूजन निकालना, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, ये जो है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो गई है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेटा साइंस में एमटेक करना होगा। इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है फ्यूचर में, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हम डेटा साइंस की हेल्प से इलेक्शन को या फिर कोविड के चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कब तक चलेगा। दे आर यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। ये डेटा एनालिटिक्स है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन कि उनका फ्यूचर में ग्रोथ होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के लिए। इन फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर रिसर्च, ये रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है। डिसअप्रूव साइंटिफिक मॉडल के लिए भी यूज़ होता है। थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, पांडा लाइब्रेरी है जो हमारा डेटा साइंस में यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
पाइथन में आपने पांडास की लाइब्रेरी देखा ही होगा, और ये टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है, पाइथन। और ये सिंपल बना देता है हमारे डेटा को एनालिसिस करना, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी। आईओटी, सो हम बात कर लेते हैं आजकल जो हमारे स्मार्ट वॉचेस है जिसमें कॉलिंग, मैसेजेस, व्हाट्सअप, सारी चीज़ पॉसिबल है जो हम एक स्मार्टफोन में कर सकते हैं, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? जो कार, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, इनको हम ऑफिस में बैठे बैठे या फिर ड्राइव करते कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है हो रहा है? वो सारी चीज़ें पॉसिबल है हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। तो देख लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। The term computer network that we can commonly use is network of computer. कंप्यूटर नेटवर्क को हम कहते हैं कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये नेटवर्क कंसिस्ट करता है हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, पोर्टेबल डिवाइस जैसे हो गया हमारा टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, जितनी सारी चीज़ें हैं वो कनेक्टेड होती है या तो वायर की हेल्प से और वायरलेस। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग लैन और इंटरनेट। ये इन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? इंटरनेट की हेल्प से और लोकल एरिया नेटवर्क की हेल्प से। नाउ इमेजिन, अगर हमारा इफ अवर वॉल्व्स, फैन, रेफ्रिजरेटर ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, अगर हमारा बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, इनको भी हम नेटवर्क की हेल्प से कंट्रोल कर पाए, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे और क्या कम्युनिकेट करेंगे? हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट विल विद दे कम्युनिकेट? Think about the advantage and task we can accomplish if these devices with smart connectivity features are able to communicate amongst themselves, and we are able to communicate with them using computer or smartphone. So Internet of Things is a network of devices that have embedded hardware and software to communicate. Communicate means connect and exchange data. So IoT एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज को एम्बेड किया गया है कम्युनिकेशन के पर्पज से, जिससे हम डेटा को एक्सचेंज और कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, वो भी सेम नेटवर्क पे। At present, a typical household many devices like advanced hardware, microcontroller, जो आजकल के हमारे वॉशिंग मशीन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर के होते हैं, सॉफ्टवेयर, एसी, फ्रिज, these devices are used in isolation from each other with maximum human intervention. So इन सारी devices के लिए हमें खुद ऑपरेट करना पड़ता है मैनुअली फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन और इनपुट डेटा देने के लिए। IoT Internet of Things tends to bring together devices in collaboration and assist each other with creating intelligent network. So IoT ने क्या किया? इसने ये सारी चीज़ों को, जो भी काम होता है, एक ही जगह पे कोलैबोरेट किया, उनको असिस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम किया जिससे इंटेलिजेंटली नेटवर्क है और नेटवर्क ऑफ थिंग्स को कंट्रोल किया जा सके एक ही जगह बैठे बैठे, बार बार हमें आना ना पड़े मैनुअली इनपुट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, डोर, सीसीटीवी कैमरा और अदर सच डिवाइसेस आर इनेबल टू कनेक्ट टू इंटरनेट, अगर ये सारी चीज़ों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करें, सो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, कहीं भी बैठे हुए दुनिया के कोने में यूज़ कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बल्ब को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को। अब वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है ये देख लेते हैं। वेब ऑफ थिंग्स WOT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। जो IoT होता है वो इंटरेक्ट करता है इन डिवाइसेस से इंटरनेट की हेल्प से, स्मार्टफोन की हेल्प से और कंप्यूटर की हेल्प से, थस क्रिएटिंग पर्सनल नेटवर्क बट इंटरेक्ट विद एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइस। अगर हमें बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट करना, वी नीड टू इंस्टॉल डिफरेंट ऐप, तो हमें डिफरेंट ऐप इंस्टॉल करना होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूमिंग हुआ। वुडेंट इट बी कन्वीनियंट ऑन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारी डिवाइसेस को एक ही जगह कनेक्ट कर सकें या इंटरेक्ट कर सकें। द वेब इज़ ऑलरेडी यूज एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो जो वेब है और वेबसाइट हम उसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सो विल इट बी पॉसिबल टू यूज वेब इन वे such a way that all things can communicate with each other with most efficient manner by integrating them together? Web of things WOT allow use to web services
To connect anything in physical world besides human identities on web. It pave you to create smart homes, smart office, smart cities and so on. So वेब ऑफ IoT की हेल्प से हम स्मार्ट चीज़ें से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी एन नंबर ऑफ डिवाइसेस से.